और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर सरकारी बुलडोजर चला है। माफिया की हवेली पर सरकारी बुलडोजर चला है। हवेली तोड़ने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से माफिया की हवेली पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया है। अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त किया गया है, उसकी लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। एक एक कर तमाम माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से प्रयागराज से कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर माफिया की हवेली पर बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल बगैर नक्शा पास करवाए जितने भी निर्माण करवाए गए हैं उन पर एक एक कर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में सरकारी बुलडोजर चला है। माफिया की हवेली पर यह सरकारी बुलडोजर चला है और हवेली को ध्वस्त कर दिया गया है। इससे पहले भी कई माफियाओं पर कार्रवाई हो चुकी है। अतीक अहमद, इसके अलावा मुख्तार अंसारी के तमाम करीबियों को अब तक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। उनकी तरफ से जितने भी अवैध निर्माण करवाए गए थे, बारी बारी से उनको चिन्हित कर या तो ध्वस्त किया जा रहा है या फिर उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क भी किया जा रहा है। प्रयागराज में भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर माफिया की हवेली पर बुलडोजर चला है और हवेली तोड़ने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद था और हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। सर्वेश, क्या जानकारी? देखिए अमित, इस समय हम झूसी में मौजूद हैं और झूसी थाना क्षेत्र के हवेलिया में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मकान है जो कि 2 मंजिला है और ये अवैध रूप से बना हुआ था। करीब 1500 वर्ग गज में ये पूरा एरिया है और यहाँ पर लॉन भी है। हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से जेसीबी मशीनों से इसको चमीदोज किया जा रहा है। झूसी का अपराधी और माफिया है गणेश यादव, उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज है और झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। अब हम अंदर चलेंगे। अभी जेसीबी मशीनों से लगातार इसको तोड़ा जा रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण योगी सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसमें 38वीं कार्रवाई ये है। 38 यानी अब तक 37 कार्रवाई हो चुकी है और ये 38वीं बड़ी कार्रवाई है। और देख सकते हैं कि इस कार्रवाई को देखने के लिए भी तमाम लोग इसके तमाशबीन बने हुए हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। गणेश यादव के बारे में बात करें तो गणेश यादव झूसी थाने के हिस्ट्री शीटर है और इसके खिलाफ कई मुकदमे, आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, ऐसा बताया जाता है। और इसके साथ साथ इनके बड़े भाई अशोक यादव का भी अभी कुछ दिन पहले पीडीए ने 2 मकान झूसी इलाके में ही ध्वस्त कराया था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जेसीबी मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें किस तरह से इस अवैध मकान को जमींदोज कर रही हैं। पीडीए के अधिकारियों का ये कहना है कि ये मकान जो बनाया गया था, आलीशान मकान, ये जो है बगैर नक्शा पास कराए जो है वो बनाया गया था, जिसको लेकर ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसके बारे में जो अधिकारी हैं वो कोई चीज़ नहीं जानकारी दे रहे हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कई थाने की पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो और उनके परिवार के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये 38वीं कार्रवाई पीडीए की ओर से की जा रही है। आप यहाँ पर हैं, आप बताइए कौन है और परिवार के हैं, क्या इसमें कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे चाचा हैं, उनके ऊपर खुद ही AK-47 चली, वो उनके पास कोई मुकदमा ही नहीं है। जबरदस्ती बता रहे हैं आप लोग, हिस्ट्री शीटर हैं वो जी। ऐसे ही अभी इनके परिवार वालों का ये कहना है कि उनके ऊपर खुद हमला हुआ है और इस तरह से उनके खिलाफ जो है तमाम मुकदमे जो बताए जा रहे हैं वो गलत है, इनका कहना है परिवार वालों का। लेकिन जो पीडीए जो कार्रवाई कर रहा है, पीडीए निश्चित तौर पर ये जरूर कह रहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका नक्शा पास था। इसका पीडीए नक्शा किसका सर पास है, हम कह रहे हैं किसका नक्शा पास है? पूरे झूसी में पूछ रही, पूरे इलाहाबाद में किसका नक्शा पास है हम पूछ रहे हैं। इसका पास था, इसका ये तो पुश्तैनी जमीन थी, बहुत दिन से बना के 30 साल से रह रहे हैं। और लगभग उनके खुद ही जान का खतरा है, उनके ऊपर खुद ही AK-47 चली है, वो उनके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं है। ये बताइए, हमको बहुत जानकारी नहीं, लेकिन गणेश यादव जी कहाँ हैं, क्या अभी स्थिति? घर पर हैं, कहीं बाहर गए थे और क्या? यही है, यहीं पर है। जो गणेश यादव जी के बारे में ये बता रहे हैं कि वो यहीं पर हैं और उनका ये कहना है कि तमाम उनके खिलाफ भी जो है उनके ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है तो क्या ये कार्रवाई गलत है? गलत हो रही है सर, गलत हो रही है। अगर ठीक है, नक्शा हमारा नहीं है, सब किसी का भी नक्शा, सबके घर गिरवाइए। तो इनका ये कहना है कि इस इलाके में तमाम ऐसे घर बने हैं जिनका नक्शा नहीं पास है, लेकिन ये चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। ये इनका आरोप है कि इस तरह से कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये कार्रवाई जो है 38वीं कार्रवाई है और परिवार के लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई गलत हो रही है। लेकिन हम अधिकारियों से भी इस बारे में जानेंगे कि अधिकारियों का क्या कहना है, क्या अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं कि ये कार्रवाई सही है, किस आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो कार्रवाई है आप देख सकते हैं 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है।
हम चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो ये कार्रवाई हुई है और अधिकारियों से भी इस बारे में जानेंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ये जेसीबी मशीन फिलहाल अभी रुकी हुई है और इसके साथ ही साथ हम अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर हम जो है दिखाने की कोशिश करेंगे तमाम जो तमाशबीन है कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, तब तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। हम अधिकारियों से भी यहाँ पर जो है वो जानना चाहेंगे किस तरह से कार्रवाई वो वहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। इसके बारे में हम जो है मतलब दिखाएंगे आपको और कितनी भीड़ है यहाँ पर, ये जो कार्रवाई हो रही है ये किस तरह कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम और भी जानेंगे। पीडीए के जो है यहाँ पर विशेष कार्य अधिकारी सत शुक्ला जी, उनसे जानेंगे। सर ये बताएं कि ये जो कार्रवाई है, परिजनों का ये कहना है कि ये गलत कार्रवाई हो रही है और इसका नक्शा जो है वो पास है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है, पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ हों। उसी क्रम में जनता राज में आज 38वीं 38 कार्रवाई हो रही। कुख्यात अपराधी गणेश यादव है, हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर अनेक गंभीर आरोप हैं, हत्या के भी आरोप हैं। और इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 1500 वर्ग गज में 2 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा भारी पुलिस बल और प्रशासन सहयोग से आज को पूरा डिमोलिश करवाया जा रहा है। ये घर है या मैरिज हॉल देखने में लग रहा है, क्या है ये आलिशान मकान है जी। इसमें क्या इसका नक्शा नहीं पास था, कब बना हुआ था, कब बना हुआ था? जी हाँ, ये अभी 5-10 साल पुराना ही निर्मित है। इसका भवन मंच स्वीकृत नहीं था, इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित था, उसी क्रम में इसको पूरा ध्वस्त कराया जा रहा है। करीब इसका अगर प्लॉट एरिया और इसका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मिला लें तो करीब कितने की लागत होगी? लगभग अनुमानित बता रहा हूँ, रफली होगी 14-15 करोड़। तो गणेश यादव अभी बाहर है या जेल में? ये मुझे जानकारी नहीं है जी। तो निश्चित तौर पर जो गणेश यादव के खिलाफ आज कार्रवाई हो रही है, प्राधिकरण के अधिकारियों का यही कहना है अमित कि ये इसका विधिक जो है ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है और आलीशान मकान था, ये 2 मंजिला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मजबूती से बना हुआ था, पिलर पर बनाया हुआ मकान है, लेकिन अब जेसीबी मशीनों से इसको लगातार तोड़ा जा रहा है और ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर जो परिजन हैं और जो उनका थोड़ा विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए उस विरोध का कोई असर नहीं है और यहाँ पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई जिस तरह से हो रही है वो कुछ देर में ये मकान जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। और पीडीए के अधिकारी हैं आलोक पांडे जी, जो कि इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं कि कितने समय में टूटेगा। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर जिस तरह से आप लोग इसको तोड़ रहे हैं, करीब कितना और समय लगेगा इसके ध्वस्त होने में? पूरी बिल्डिंग 2 पार्ट में है। दोनों पार्ट मेरे समझ से अभी 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा गिर जाएगा। अभी ये जो अभी रिसेंटली एक पार्ट जो है गिरने वाला है इस बिल्डिंग का, ये मुश्किल से 5 मिनट में ये आधा पार्ट ये गिर जाएगा, उधर का आधा गिर चुका है। तो आधा पार्ट जो है वो गिर चुका है और आधा पार्ट इसका अभी 5-10 मिनट में गिर जाएगा। आप आलोक पांडे जी ने कई बिल्डिंगें इस तरह से डिमोलिश कराई हैं, इसलिए उनको इसका एक्सपर्टाइज है इस मामले में और उन्होंने ये बताया है कि ये जो मकान गिर रहा है इसका ये हिस्सा 5 से 10 मिनट में गिर जाएगा और उसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से ज़मीन समतल हो जाएगी, यानी कि इस मकान का नामो निशान नहीं रहेगा। तो एक पीडीए की बड़ी कार्रवाई है अमित। 2020 जो है वो माफियाओं के लिए भारी पड़ा है। योगी सरकार के निर्देश पर लगातार पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चले हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, मऊ हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, लगभग हर शहरों में, गाजियाबाद हो, हर शहरों में माफियाओं के खिलाफ उन्होंने खासतौर पर जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया था या अपराध से जो अर्जित संपत्ति की थी उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है और 2020 इसके लिए निश्चित तौर पर जाना भी जाएगा। और ये बड़ी कार्रवाई उसी की कड़ी में है और ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण की प्रयागराज में 38वीं कार्रवाई है। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, करीब 1,500 वर्ग गज का ये क्षेत्रफल है और 2 तरफ इसमें कंस्ट्रक्शन था। बाउंड्री वाल को पहले ध्वस्त किया गया, 3 जेसीबी मशीनें लगी हैं, कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है ध्वस्तीकरण की। और एक हिस्सा जो है जिधर आप देख रहे हैं दर्शक, ये हिस्सा जो है पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और अब दूसरे हिस्से को तोड़ा जा रहा है। ये हिस्सा भी 5 से 10 मिनट में और तीसरा हिस्सा जो इसका पीछे का है उसको तोड़ने में करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा, ऐसा प्राधिकरण के अधिकारी बता रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है और ये 38वीं कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की है। अब तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो कार्रवाइयाँ की हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सिर्फ है, किस तरह से ये मकान जमींदोज हुआ है। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं किस तरह से ये मकान जमींदोज हुआ है। हमने आपको दिखाया है, हम कह रहे थे कि 5 से 10 मिनट के बीच ये मकान गिर जाएगा और ये तस्वीरें लाइव न्यूज़ 18 पर चली हैं। मकान के गिरते हुए जेसीबी का अगला हिस्सा भी इसमें दबने जा रहा था, लेकिन बाल बचा है
यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये कि सेफली इसको जो है डिमोलिश किया गया। एक हिस्सा, पीछे का हिस्सा इसका डिमोलिश होना बाकी है। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार कार्रवाई हो रही है। माफियाओं ने जो अपराध से अर्जित संपत्ति की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ये बड़ी कार्रवाई है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कहेंगे जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है। और इस मकान का आगे का हिस्सा जो है पूरी तरह से अब जमींदोज हो चुका है। जी अमित। सर्वेश, ये कार्रवाई अचानक से तो नहीं हो रही होगी, इसके पहले एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पालन किया गया होगा, नोटिस दिया गया होगा। तो फिर आज जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत तरीके से हो रही है, उस नोटिस का उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया था तब? देखिए, निश्चित तौर पर अब परिवार के लोग जरूर ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर उनका ये तर्क है कि उनका पुश्तैनी मकान था और यहाँ पर किसी के भी नक्शे स्वीकृत नहीं है, इसलिए सभी का तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है कि सबका तोड़ने के पीछे ये है कि जो अपराधी और माफिया हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो गणेश यादव भी उसी श्रेणी में आते हैं कि वो हिस्ट्री शीटर हैं झूसी थाने के, उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। तो इस क्रम में कार्रवाई की गई है और पीडीए ने लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया है पूरे शहर में। उसमें जो है इनका भी नाम था। हालांकि ये पहले सुरक्षा के कारणों से डिस्क्लोज नहीं करती है पीडीए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, लेकिन अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनको लगातार सिलसिलेवार हमने जो देखा था कि सबसे पहले जो कार्रवाई हुई वो बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के साले इमरान जई का जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके 200 वर्ग गज पर मकान बनाया गया था, उसको डिमोलिश किया गया था सिविल लाइन इलाके में। दूसरा जो मकान था वो जो है बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का खुद का था, जो कि नवाब यूसुफ रोड पर 500 वर्ग गज का था। उसके बाद बाहुबली अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान, उनके कार्यालय का कुछ हिस्सा, इस तरह से जो भी अवैध थे उनको लगातार डिमोलिश किया गया। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा का अवैध मकान, राजेश यादव का इसी झूसी में जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गिरोह का सदस्य था, उसका भी मकान यहाँ पर जो है डिमोलिश किया गया। बच्चा पासी जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शूटर है और पार्षद है बसपा का, उसका मकान जो है वो धूमनगंज के रमन का पूर्वा में डिमोलिश किया गया। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके मकान यहाँ पर ध्वस्त किए गए और उस फहरिस्त में 38वीं बड़ी कार्रवाई है। तो इसके लिए प्रॉपर जो है वो अभियान चलाया जाता है, आंकड़े जुटाए जाते हैं, उनकी संपत्ति कहाँ है अपराधियों की और उस संपत्ति में क्या खामियां हैं, किस आधार पर उसको डिमोलिश किया जा सकता है। जैसे इस मामले में कहें तो यहाँ पर नक्शा नहीं पास था, 1,500 वर्ग गज में ये पूरा कंस्ट्रक्शन था, ये प्लॉट एरिया था, 2 पार्ट में बना हुआ था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। निश्चित तौर पर जब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा उसके बाद प्राधिकरण ने ये कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी है और ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी कि क्योंकि जो है ये पूरा जो है करोड़ों का, अगर इसकी लागत देखें, इसका जो है वो ज़मीन देंगे और इसका कास्ट देखें तो कुल मिलाकर ये जो है करोड़ों का मकान होगा। इस मकान को जो जमींदोज किया गया है ये करोड़ों की संपत्ति होगी और यहाँ पर जो है अब इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीनें अभी रुकी हैं, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है उसको भी अभी अधिकारी ये कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में उसको भी डिमोलिश किया जाएगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और 38वीं कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ये शहर में 38वीं कार्रवाई है और ये कार्रवाई अधिकारियों को ये भी कहना है अमित कि आगे भी जारी रहेगी। अभी सूची को डिस्क्लोज भले नहीं कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन ये कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।